नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, बहुत सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज 5 अगस्त है और 2024। आज ही के दिन इंडिया ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके जो मकबूजा कश्मीर है उसकी खुद मुख्तारी को ख़त्म किया था। इस वाक़े की तमाम पाकिस्तानियों को जितनी मज़म्मत की जा सके इसकी तरफ से इस वाक़े की पे उतनी ही कम है और इस सिलसिले में हर सतह पे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में इत्तेजाजी मुजाहरे हो रहे और ये इंडिया ने 1947 के बाद जबकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी उस सॉवरेनिटी की गारंटी दी हुई थी कि ये खुद मुख्तार इलाका है, लेकिन इंडिया की फौज ने और इंडिया की हुकूमत ने उस पर गासबाना कब्जा किया हुआ है और आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने जो जुल्म जबर सितम बर्बरियत दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ की वो भी एक तारीख है और उसको हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। दूसरा, आज 1 साल हो गया है इमरान खान को कैद किए हुए। इस इम्पोर्टेड रजीम अब तो इम्पोर्टेड भी नहीं रही, अब तो ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। जो फॉर्म 47 के इलेक्शन कमीशन के मुसल्लत करदा लोग हैं और अल्टीमेटली ये जो अदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन में मुलव्वस है किसी न किसी दिन तो अल्लाह ताला की पकड़ में आएंगे। यही वो इलेक्शन कमीशन था जब डस्का के बाई इलेक्शन हुए थे तो इसने पूरा अमले को सस्पेंड कर दिया था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए थे और अब 47 ये खुद इसने किया और इसने सत्तू पीक रखे हैं। पहले पीटीआई से बैठ थी ना, फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड ने दिया, फिर जो पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे उनसे उनके नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए और फिर 9 फरवरी को तहरीक की सबसे बड़ी पाकिस्तानी तहरीक की सबसे बड़ी धांधली की गई। नून लीग जिसके पास सिर्फ 16 सीटें थी उनको 80 से ज़ायद सीटें दे के पीपल्स पार्टी से अलग करा के और गवर्नमेंट बनाई गई। हम जवानी में मैं खास तौर पे बहुत बड़ा सपोर्टर था पीपल्स पार्टी का, लेकिन इस सियासतदारी ने इस पीपल्स पार्टी को तबाह कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इस पीपल्स पार्टी ने वो काम किए जो तारीख में स्याह वाक़या से याद किए जाएंगे, स्याह बाब से याद किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को क्या कुछ नहीं कहा, उसके मतलब जहाज से पंफलेट गिराए गए, बीबी को जो जो गालियां दी गई वो कैमरे के सामने मैं कह भी नहीं सकता। तो पीपल्स पार्टी का अमलन वजूद खत्म हो गया बेनज़ीर भुट्टो के बाद। ये वो पार्टी नहीं है जो रफ्तार भुट्टो ने बनाई थी जिसकी खातर वो सूली पे चढ़ गया था असूलों की खातर। आज ये पार्टी है जो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन चुकी है और जानते बूझते कि ये गवर्नमेंट जो है ये फॉर्म 47 की है उसके साथ उसको कंधा दे के बैठी हुई है। जब इनके काम नहीं होते तो उनको ब्लैकमेल शुरू कर देते हैं। जैसे गुज़श्ता रोज नज़ीर बुखारी ने कहा है कि अगर आपसे हुकूमत नहीं चलती तो नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। दूसरा, ये 2 जजों ने, अक़लीती जजों ने डिसेंटिंग नोट लिखा है और उसमें गवर्नमेंट को कहा है जी कि ये मेजॉरिटी जजमेंट का फैसला ना माने। मैं जो कानून का एक तालिब इल्म होने के नाते ये समझता हूं कि ये जो है बदनीति पे मबनी है, क्योंकि आर्टिकल जो अपना आईन पाकिस्तान है उसमें
बहुत बहुत लोड एंड क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा और मेजॉरिटी डिसीजन प्रिवेल करेगा। अब 2 जज कह रहे हैं हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को, जी वो 8 जजों की बात ही ना माने। मुझे तो इलेक्शन का ये डिसेंडिंग नोट पढ़कर ये लग रहा था जैसे इन्होंने आइन को अपग्रेड कर दिया है। लेकिन मैं हैरान हूं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जो जजेस थे उन्होंने अभी तक फैसला क्यों नहीं दिया लिखा। आज तक डिसेंडिंग नोट पहले नहीं आया, या तो जजमेंट के साथ आता है या जजमेंट के बाद आता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, ये मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की मेहरबानियां है। वो चाहते हैं कि मेरे 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, और 3 साल की एक्सटेंशन के लिए उन्होंने आइन और कानून को सब को बुलाए ताक रखते हुए वो काम कर रहे हैं जो किसी के जो कोई जी शौर शख्स सोच भी नहीं सकता था कि कादी ईसा साहब ऐसे ऐसे काम भी करेंगे। क्योंकि यही वो कादी ईसा साहब है जिन्होंने फैजाबाद धरने में ISI को भी रगड़ दिया, MI को भी रगड़ दिया, IB को भी रगड़ दिया। अब उन्हीं के कंधों पे सवार है। और जो ये जज है दोनों जिन्होंने फैसला लिखा है, इसमें जो सारा बलूचिस्तान वाले सारे कर रहे हैं, उनको बलूचिस्तान में जो बंदे अगवा हो रहे हैं उन पर कोई फिक्र नहीं है। कभी उन्होंने बलूचिस्तान के हक में बात नहीं की जहाँ के वो रहने वाले हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज में 3 साल मिल जाए। तो काजी साहब 3 साल भी तो खत्म हो जाते हैं। जैसे हम सर्विस में होते थे, जब सर्विस में मैं अक्सर हम कहते थे कि जब ये छुट्टी तो हमेशा खत्म ही हो जाती है, जितनी लोग छुट्टी खत्म ही हो जाती है। तो काजी साहब एक्सटेंशन 3 साल की मिलती नहीं है आपको, कोशिश करते रहे, लेकिन अगर मिल भी गई तो वो भी तो 3 साल भी तो खत्म हो जाने हैं ना। हर शाम के बाद सुबह होती है, अंधेरे के बाद सूरज तलू होता है, गुरूब आफ्ताब के बाद तुलू आफ्ताब होता है। तो जो कुछ आप करके जा रहे हैं, ये भी तारीख में एक आपका नाम लेके लोग इसको याद करेंगे कि एक चीफ जस्टिस कादी ईसा साहब आए थे और उन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए। दूसरा, बांग्लादेश में टेक ओवर कर लिया है इनडायरेक्टली मिलिट्री ने। डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लग जाती है। कोटा सिस्टम पे स्टूडेंट ने स्ट्राइक शुरू की और आज हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के भाग चुकी है वज़ीर आज़म, जो भी कुछ माह पहले वोट के जरिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश नाम इलेक्ट हुई थी। और अवाम ने और आर्मी ने 45 मिनट का टाइम दिया कि आप 45 मिनट में रिजाइन करें। वो और उसकी बहन जो बची हुई थी, वो उन्होंने जहाज पकड़ा, कोई कह रहा है इंडिया चली गई, कोई कह रहा है बेलारूस में चली गई। एनीहाउ शी हैज लेफ्ट द बांग्लादेश। ये श्रीलंका में काम हो चुका है, वेनेजुएला में जारी है, बात बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम से हो रही है। इनके साथ जितना मर्जी जुल्म, जबर, ज्यादती, बर्बरियत, दहशत गर्दी जितना मर्जी कर दो, उन्होंने सत्तू पिए हुए। और इनकी जो PTI वाले खास तौर पे 1 साल से इमरान खान जेल में बंद है। बड़ी कारकुनों ने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, बड़ी सोबतें बर्दाश्त की है, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है, लेकिन लीडरशिप मजे कर रही है। और सोने पे स्वागत उन्होंने ये किया कि शेर अफजल मरवा ठीक है, उसकी जबान दराज है बंदा, लेकिन उसको पार्टी से निकाल दिया। उसकी जो कुर्बानियां जो उसने KPK के में इलेक्शन के दौरान जो उसने मुहिम चलाई थी, सारा कुछ भूल गए। एक जरा सी गलती पे वो उसको फसाना बना दिया गया। हमें उससे इख्तलाफ आता अपनी जगह, वो जबान दराज है, वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है, लेकिन उसकी नेकियां भी तो याद रखनी चाहिए थी। आज स्वाबी में जलसा है, इमरान खान के 1 साल जेल जाने पे पूरे पाकिस्तान से लोग गए हुए हैं वहां। और आज जो शाम को वहां स्वाबी में अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा। लेकिन ये सिर्फ जलसा कर सकते हैं, ये सड़कों पर नहीं निकल सकते जैसे बांग्लादेशी अवाम निकली है। आज मैं भी एक पोस्ट देख रहा था जिसमें दिखा रहा था कि वेनेजुएला के अवाम निकला है, बांग्लादेश के निकला है, श्रीलंका निकला है, पाकिस्तानी अवाम सो रहे हैं। ये फेसबुक पे पोस्ट मैंने देखी है। तो ठीक है, सोते रहे। आपके साथ जो कौम सोई रहती है उसके साथ यही होते हैं। फिर लाखों में बिल आते हैं बिजली के। डॉलर कहां से कहां चला गया,
इंग्लैंड में मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज जो शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं, वो लोग इंग्लैंड में गोरे बाहर आ गए कि मुसलमानों को यहाँ से निकालो, ये हमारा मुल्क है। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में आप आम ट्यूब्स के लिए इंडिया आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया था, वो भूल गए? अभी तो 50% से ज्यादा मुसलमान और हिंदू वहां हैं, और बांग्लादेश के म्यांमार सऊदीया के लोग हैं जो जिन्होंने आपकी इकोनॉमी को सहारा दे के रखा हुआ है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है वहां भी गवर्नमेंट को चंद हफ्ते हुए लेबर गवर्नमेंट को बने हुए, और एक किसी ना कोई इसके पीछे भी साजिश होगी कि इस गवर्नमेंट को फेल किया जाए जो थर्ड फोर्थ मेजॉरिटी लेके आई है यूके की तारीख में। अब उसको फेल करने के लिए भी हो रहा है, लेकिन वहां तो यह है कि वहां नहीं लाठीचार्ज भी नहीं कर सकते जबकि हुकूमत की इजाजत ना हो। तभी मेरी बेटी वहां होती है, उसने कहा आर्टिकल 35 लगा दिया, अब जो है पुलिस को अख्तियार है कि वो मारेंगे। लेकिन देखे वो मैंने वीडियो विजुअल देखी है, गोरे लूट रहे हैं वहां दुकानों को, प्लाजा को, मॉल्स को लूट रहे हैं। पुलिस वहां खामोश तमाशाई बनी है क्योंकि उनको अख्तियार ही नहीं है। और ये हमारी जो पुलिस है ये लोगों को अगवा कर लेती है, लोगों के घरों में रातों रात सीढ़ियां लगा के घरों में दाखिल हो जाती है, पूछने वाला नहीं है। और इन रात इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। आज जो भी मैंने आपसे बातें की बड़ी दुखी दिल के साथ की है, क्योंकि जो वाकयात मेरे सामने आज दिल दुखता है उनसे। लेकिन अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे दुआ में याद रखे, कि दुआ का ख्याल रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।